वेलकम बैक टू द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बैक्टीरिया? Bacteria are unicellular organisms. They are very small in size and single cell prokaryotic. बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं और ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। इनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इनके पास जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। वेरी फ्यू सेल ऑर्गेनिल्स और बहुत कम सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। दे हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड अ सर्कुलर क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड। इनके पास वेल डेवलप्ड सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होते हैं और सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और स्पेशल डीएनए भी होता है। इस सभी टॉपिक के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। Okay, so introduction. Bacterial cell show various parts and these parts have specific structure and function. बैक्टीरियल सेल जो होते हैं ये शो करते हैं अलग अलग पार्ट्स। तो जो इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर शो करते हैं और उनके ही अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो हम पार्ट्स देखते हैं। वेरियस पार्ट्स आर एज फॉलोज: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम्स, कैप्सूल, फ्लैगिला, पिलाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम। तो आज हम इनके सारे पार्ट्स की डिटेल में पढ़ेंगे। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये क्या क्या वर्क करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज सेल वॉल. Cell wall is rigid and tough which imparts a proper shape to bacteria. सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, रिजिड होती है, जो कि प्रॉपर शेप बनने में बैक्टीरिया की हेल्प करती है और ये हर टेम्परेचर में अच्छे से काम करती है और बैक्टीरिया को कवर करती है, इसलिए इसकी बॉडी टफ होती है। सेल वॉल इनक्लोज ऑल इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल. जो सेल वॉल होती है वो पूरा कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल सेल को, इंटरनल पार्ट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ टिपिकल स्ट्रक्चर, composition and gram staining, the bacterial cell are classified ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का उसके बेस पर दो ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस है। ये स्टेनिंग दी थी डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने, जो कि हैंस क्रिश्चियन जैकिम ग्रैम नाम था जिनका. सो इन्होंने स्टेनिंग करी थी सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट से, जिसके थ्रू बैक्टीरिया को स्टेन करा और स्टेन करने के बाद अल्कोहल से वॉश करा, जिससे बैक्टीरिया के जिस बैक्टीरिया में क्रिस्टल जो है वॉयलेट क्रिस्टल वो रहा, तो उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और जिस बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट कलर डिसअपियर हो गया उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो इसमें यही डिफरेंस था. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो होती है थिन मेम्ब्रेन होती है बियॉन्ड द सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन होती है और ये सेल वॉल के नीचे होती है, सेल वॉल के बाद होती है, जो कवर करके रखती है साइटोप्लाज्म को. इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ बायलेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन. ये जो होती है बायलेड स्ट्रक्चर होता है जो कि फोस्फोलिपिड और प्रोटीन को मिलकर बना होता है. नेक्स्ट इज फोस्फोलिपिड जो होता है दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. जो हाइड्रोफिलिक होता है फोस्फोलिपिड वो प्रेजेंट होता है इनर आउटर साइड्स पे, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज मेसोसोम. मेसोसोम केमिकली इन्वेजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जब मुड़ जाती है, सेल वॉल जब इन्वेजन हो जाता है, उसका आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मुड़ जाती है जब ये मेसोसोम को तैयार करती है. मेसोसोम बनता है फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर.
मिज़ोज़ोम जो होता है वो मोस्टली सीन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और कम पाया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, क्योंकि स्मॉल साइज का मैटर होता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मिज़ोज़ोम बेसिकली आर ऑफ टू टाइप। मिज़ोज़ोम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं लोकेशन के हिसाब से, क्या सेंट्रल मिज़ोज़ोम और पेरिफेरल मिज़ोज़ोम। एक सेंट्रल में होता है, बीच में होता है, और कोनों में पाया जाता है। ठीक है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस करना सेल मेम्ब्रेन को, रेप्लिकेशन करना डीएनए को, और प्रोटीन सिंथेसिस करना प्रोटीन को बनाना। नेक्स्ट इज कैप्सूल, इट इज़ विस्कस और ग्लूटिनियस लेयर secreted by the bacterial cell and present on the outer surface of the cell wall। ये जो होती है विस्कस लेयर होती है जो कि बैक्टीरियल सेल से सिक्रीट होती है, और सेल वॉल के आउटर सरफेस पे बाहर की जो लेयर होती है वहाँ पे ये पाई जाती है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस लेयर आर ओनली पॉलीसेक्राइड, जब इस ये लेयर जो है खाली पॉलीसेक्राइड से फॉर्म करेगी एक विस्कस लेयर, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। बट when nitrogenous substance amino acids are also present along with polysaccharides, जब हमारा नाइट्रोजनस सब्सटेंस और पॉलीसेक्राइड दोनों मिलकर एक म्यूसिलेजेनस लेयर बनाएंगे, एक गमी लेयर बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैप्सूल स्लाइम लेयर आर फॉर प्रोटेक्शन, ये जो होते हैं बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैगेला। फ्लैगेला इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकोमोटरी ऑर्गन, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया का। मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। सच मोशंस ऑफ बैक्टीरिया इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैगेला, वही बात है कि जो मोशन होता है बैक्टीरिया का वो सिर्फ फ्लैगेला की प्रेजेंस में ही हो सकता है। जिन बैक्टीरिया के पास फ्लैगेला नहीं होता वो मोटाइल नहीं होते, वो नॉन मोटाइल होते हैं, और वो मूवमेंट भी नहीं कर पाते। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं फ्लैगेला आर कॉल्ड फ्लैगेलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम फ्लैगेलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑल स्पायरल बैक्टीरिया एंड यूजली बैसिलस बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैगेला, जो स्पायरल बैक्टीरिया होते हैं और बैसिलस बैक्टीरिया ऑल्सो पोज फ्लैगेला, इनके पास फ्लैगेला होता है। However, कोकस बैक्टीरिया आर डिवोइड ऑफ फ्लैगेला एंड आर नॉन मोटाइल, जो कोकस बैक्टीरिया होता है उसके पास फ्लैगेला नहीं होता, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं नॉन मोटाइल। On the basis of presence or absence of flagella, bacteria are divided into following type। absence of प्रेजेंस के फ्लैगेला के बैक्टीरिया पे हम डिवाइड करेंगे एट्रिकोस ट्राइकस में। एट्रिकोस सच बैक्टीरिया डू नॉट पोज फ्लैगेला एंड आर नॉन मोटाइल, एट्रिकोस जो होती है बैक्टीरिया फ्लैगेला नहीं रखते तो इन्हें हम नॉन मोटाइल बोलेंगे। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। ट्राइकस में क्या होता है, ये बैक्टीरिया फ्लैगेला, उनके पास फ्लैगेला होता है, ये मूवमेंट कर सकते हैं, तो हम इनको बोलेंगे मोटाइल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पोजीशन एंड अरेंजमेंट दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर पे, पोजीशन और अरेंजमेंट के बेस पे हम डिवाइड करते हैं आगे कैटेगरीज में, पोलर फ्लैगेला और नॉन पोलर फ्लैगेला। पोलर फ्लैगेला आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एंड्स ऑफ द बैक्टीरिया, इनमें जो होता है बैक्टीरिया के एंड्स में फ्लैगेला प्रेजेंट होता है। यूजली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिलाई एंड स्पाइरल बैक्टीरिया हैव सच फ्लैगेला, जो यूजली नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, और ये बैसिलस या स्पाइरल, इनके पास फ्लैगेला होता है। और पोलर फ्लैगेला इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल विद सिंगल फ्लैगेलम और एट वन एंड इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलराई। इस बैक्टीरियल सेल में एक सिंगल फ्लैगेला प्रेजेंट होता है एक ही एंड पे। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक ही एंड पे मोनोट्राइकस पे फ्लैगेला प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलराई। लोफोट्राइकस में क्या होता है,
when two or tuft of flagella at one end of bacterial cell is present, जब एक या एक से ज़्यादा फ्लैगिला प्रेजेंट होंगे एक ही साइड पे, डायग्राम में देख लीजिए आप। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरलम लीला। ओके, नेक्स्ट इज एम्फीट्राइकस, व्हेन बैक्टीरियल सेल हैव वन और मोर फ्लैगिला एट बोथ एंड, जब बैक्टीरियल सेल में दोनों साइड पे, अभी तक एक एंड पे था, अब दोनों साइड पे है फ्लैगिला, बोथ एंड्स पे। उस एग्जाम्पल है इसका निट्रोसोमनास। नेक्स्ट इज नॉन पोलर फ्लैगिला। फ्लैगिला आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द एंड्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें जो होता है खाली एक एंड पे ही प्रेजेंट नहीं होता, पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है पेट्रिकस, व्हेन फ्लैगिला आर स्कैटर्ड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। इसमें यही है कि सेल पे पूरे सरफेस पे स्कैटर्ड होता है फ्लैगिला। आप डायग्राम में देखिए पेट्रोट्राइकस का, उसमें पूरे सरफेस पे इसमें फ्लैगिला जो है स्कैटर्ड है। एग्जाम्पल है इसका सोलमिला टाइफाई। ओके, नेक्स्ट इज पिलाई। These are straight hair-like structure which are much shorter and thinner than the flagella. ये जो होते हैं बहुत स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं और थिनर होते हैं फ्लैगिला से, प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का सरफेस होता है ये उस पर प्रेजेंट होते हैं। डायमीटर पिलाई रेंज फ्रॉम 3 to 25 नैनोमीटर। लेंथ जो होती है इनकी 12 माइक्रो होती है। पिलाई सर्व एज अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो पिलाई होते हैं इनका वर्क ये होता है कि ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच करके रखते हैं। they function attach the cell to surface. Okay, next is nuclear material. Bacterial cells are prokaryotic in nature and its nuclear material is not enclosed in nuclear membrane. जो बैक्टीरियल सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं नेचर के, मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इनक्लोज नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियड। जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियड बोलते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम और क्रोमेटाइड बॉडी। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए अप्रोक्स अबाउट 3000 माइक्रो। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है हमारे बैक्टीरिया का वो एक लंबी वो होती है, मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जो कि 3000 माइक्रोमीटर तक होता है। दे हैव वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम सो कॉल्ड हैप्लॉइड। जो हमें क्रोमोसोम की कॉपी मिलती है वो हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट इज राइबोसोम। Ribosome are small tiny units distributed evenly in cytoplasm. जो राइबोसोम होता है वो एक स्मॉल छोटी यूनिट होती है जो कि साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। राइबोसोम में भी फ्री और इन चेन फ्रॉम लिंक टू mRNA molecules such राइबोसोम आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। जो राइबोसोम होता है ये फ्री हो या फिर चेन में हो, ये लिंक होता है हमारे मॉलिक्यूल से, उन राइबोसोम को हम बोलते हैं पॉलीमर्स। ये 70 टाइप में पाए जाते हैं। जो इनके कंसिस्ट करते हैं 2 सब यूनिट्स होती है, 50S और 30S। राइबोसोम कंपोज करते हैं 60% ऑफ RNA। टॉपिक इज complete. If you like the video, please comment and like and subscribe my channel. Okay, bye.